डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों आज हम इस लेक्चर 29 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 30 का बच्चों सी पार्ट कंप्लीट कराएंगे। और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बच्चों हमारा जो चैप्टर है आपका मैक्सिमम मिनिमम यानी बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सी पार्ट बच्चों टेक्स्ट बुक है या आपके चित्रा पब्लिकेशन मास्टरमाइंड से ही है। सभी स्टूडेंट ध्यान देना। किसी समलंब की तीन भुजाएं आपस में बराबर है। इसके बाद बच्चों इसने क्या कहा, यदि इनमें प्रत्येक 6 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे तीन भुजा ही 6 सेंटीमीटर है, तो समलंब के क्षेत्रफल का उचिष्ट मान। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज वाले आपके क्वेश्चन है इनमें अधिकतम या न्यूनतम या उचिष्ट, इसको आप पहचान करना है। तो सबसे पहले बच्चों एक नया वर्ड आया समलंब। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था समलंब। बच्चों समलंब को हम ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। बच्चों इसका ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। अब ट्रेपीजियम क्या हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो साइडें पैरेलल हो, ये है बच्चों। अब इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी, इसको सी और ये बच्चों आपका डी होगा। पहले इसको आप समझ लीजिए। इसको यहाँ पे हमने बी से परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हमने खींच लिया। इसको आप एम एन समझे, ये 90 डिग्री का होगा, सीधी सी बात है बच्चों। अब यहाँ पर देखना बच्चों, इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है, समलंब। देखो बच्चों यहाँ पे जो लंब समान हो, अगर आप देखें यहाँ बच्चों बी एम और सी एन बताओ परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों इक्वल है। इसने क्या कहा, किसी समलंब की तीन भुजाएं आपस में बराबर है। बच्चों हम तो तीन भुजा कोई बराबर ये मान लो, सीधी सी बात है। अब ये मान लिया 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगी। तो बच्चों ये कितना होगा आपका, ये भी 6 होगा, सीधी सी बात है। अब बस हमें ये निकालनी। अब निकालने का मकसद बच्चों हमारा ये है, किसी क्या कहा, किसी समलंब की तीन भुजाएं या तीन साइड आपस में इक्वल है। यदि इनमें प्रत्येक 6, इनकी बात करा जो बच्चों तीनों इक्वल है, यदि इनमें प्रत्येक 6 सेंटीमीटर की है तो समलंब का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बच्चों समलंब का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो समांतर भुजा होती है इसकी, मान लो बच्चों या BC, या बताओ ये भुजा इसके पैरेलल है। ध्यान दो बच्चों, AD के पैरेलल बच्चों ये है, मान लो दो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल इस टाइप से, तो यहाँ BC प्लस के AD और बच्चों उनके बीच की डिस्टेंस। अब उनके बीच की डिस्टेंस ये हो, देखना बच्चों ये डिस्टेंस ये है भाई, समांतर भुजाओं का योग तथा उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा तो ये भुजा इसके पैरेलल है, या यूँ कह लीजिए बच्चों BC पैरेलल है AD के। बात क्लियर है बच्चों। अब यहाँ BC प्लस AD उनके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, BM, और BM को आप CN भी समझ सके क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे बच्चों BM लेंगे, मर्जी आप CM ले लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब ये एरिया जो है आपका समांतर यानी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों, यहाँ समलंब का मतलब चतुर्भुज है, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होती है। अब बच्चों आपको क्या दिखाना, उचिष्ट, तो मैक्सिमम निकालना है। अब आपको क्या चाहिए, BC भी कितने रखी है एग्जाम में, 6। और बच्चों ये इसके देखो यहाँ पे जब ये 20 से 6 है तो ये कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे देखना 6 है क्योंकि इसके जो परपेंडिकुलर वो समान है। अब बच्चों आपको ये निकालनी है और ये साइड निकालनी है। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दो, हमने बताया था अगर हम इसे थीटा माने बच्चे हमारे पास ये निकालनी है। और ये याद करो, जब कर्ण दे रखा हो बच्चों, आपको बताया था जब भी आपको कर्ण दे रखा था, मान लिया आप 6 हैं, तो आप परपेंडिकुलर कैसे निकालते, 6 साइन थीटा, क्योंकि जब लंब निकालते थे बच्चों आप इसको साइन मानते थे और जो आधार यानी बेस निकालते थे वो आपका कोस थीटा है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखना बच्चों इसका, अब इसका सॉल्यूशन देखना बच्चों कैसे। अब बच्चों क्वेश्चन देखना, समलंब है, एक समलंब बना लीजिए आप। ये बच्चों आपका समलंब हो गया।
इसकी पहचान ये है बच्चों, में परपेंडिकुलर समान हो। आप इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। बच्चों इसको आप एम एन मानिए तो बेटर है। ये 90 डिग्री का होगा बच्चों। आप ये बताओ ये एंगल सेम है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है बच्चों। समलंब चतुर्भुज होता है जिस पर लंब समान हो, जिसकी दो भुजा या आमने सामने की भुजा नहीं बच्चों, किसी समलंब की तीन भुजा आपस में बराबर है, जिसकी जहाँ बी सी है या इसके पैरेलल है एडी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी पैरेलल है बच्चों एडी। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर देखना और बी एम इक्वल है सी एम। ये दोनों क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। यानी बच्चों लंब है। अब यहाँ पर देखना बच्चों ए बी सी डी, ये क्या है बच्चों, आपका ट्रेपिजम है। यानी बच्चों समलंब है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बच्चों। किसी समलंब की तीन भुजाएं आपस में बराबर है बच्चों, हम इसको आपस में बराबर मान लें। क्लियर है। ये थोड़ा लेंथी हो गया, समझ जाना। इसको 6 माना, ये भी 6 हो गया और ये भी हमने 6 माना। अब बच्चे एक बात बताओ भाई, इतना क्वेश्चन में तो गिवन है किसी समलंब की तीन भुजाएं आपस में बराबर है। हमने क्या माना ए बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, या प्रत्येक 6 दे रखी इन्होंने, कोई दो नहीं बच्चों। यदि इनमें प्रत्येक 6 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, समलंब का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बच्चों याद रखना एस मान लीजिए या आप कैपिटल ए मान लीजिए। एस मानो क्योंकि समलंब है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, उनके डिस्टेंस बीच दूरी। बच्चों यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे 3 बच्चे ध्यान दो, तो बी सी प्लस के ए डी और उनके बीच की दूरी। बच्चों उनके बीच की दूरी यहाँ पे ले लो बी एम या सी एम। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर देखना बी सी कितना है बच्चों, सवाल समझना आपको। हमें बी सी चाहिए, वो क्वेश्चन में दे रखा है। अब बच्चों ए डी जो होगा, ध्यान देना सभी बच्चों, ए डी बराबर होता है ए एम प्लस के एम एन और प्लस के एन डी। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो साइड है ए से एम तक और एन से डी तक, ये दोनों इक्वल है। देखना भाई यहाँ पे देखना बच्चों, एंगल सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी सेम होगा। तो यहाँ बच्चों हमने बताया था इस पर कर्ण दे रखा है, तो ये निकाल लो साइन थीटा। 6 से मल्टीप्लाई और आ रहा है तो कोस थीटा। और बच्चों ये कितना था, देखो यहाँ पे यहाँ तक डिस्टेंस सेम नज़र आ रही। सभी बच्चे ध्यान दो, ये आपकी 6 है और ये सेम है, या आप इसके अकॉर्डिंग निकाल लो। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण दे रखा है, आधार निकालना कर्ण इंटू कोस थीटा, और ये साइन थीटा होगा 6। ठीक है बच्चों, सिंपल है, आपकी समझ में आ जा। अब ए डी बच्चों यहाँ पे ए एम कितना है 6 कोस थीटा। एम एन बच्चों ध्यान दो, एम एन इसके अकॉर्डिंग निकला हमने 6 है, और एन डी 6 कोस थीटा। 6 कितना हो गया बच्चों 12 कोस थीटा प्लस के 6। बच्चों इस लाइन पर ध्यान दो, तो बी सी कितना था 6 और ए डी हम निकाल लिया 12 कोस थीटा, और यहाँ पे बच्चों क्या है ये 6। अब उनके बीच की दूरी बच्चों बी एम या सी एन ले लो। बी एम कितना है 6 साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। इस टाइप से फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, तो सिंपल है, एक थोड़ा सा 1/2। अब बच्चों 6 कितना हो गया 12 प्लस के 12 कोस थीटा, और बाहर क्या है बच्चों साइन 6, यानी 6 साइन थीटा। और बच्चों अब यहाँ पे 12 बाहर लीजिए, तो 1 बचा बच्चों यहाँ पे कोस थीटा, और मल्टीप्लाई के साथ है बच्चों 6 साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे देखना, ये आपका 6 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 6 साइन थीटा, और प्लस के बच्चों 6 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बच्चों यहाँ पर जब भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो, आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो। मान लें यहाँ पे 6 था, तो 6 को आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और ये 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखना s बराबर 6, तो 6 साइन थीटा
प्लस के 3 × 2 और 2 इसके साथ आ जाएगा यानी बच्चों sin 2 थीटा। ध्यान दो बच्चों यहाँ पे हमने 6 को ऐसे ब्रेक करा 3, तो 3 × 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ रखा है, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। वहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना तो s बराबर 6 तो 12 है ही, तो यहाँ पे 6 sin थीटा प्लस के 3 sin 2 थीटा। बच्चों ये आपको इक्वेशन नाम दे दीजिए। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चों? थीटा यहाँ पे जिसके भी रेस्पेक्ट करेगा उसी की वैल्यू आनी है, तो ds/d थीटा। यहाँ बच्चों 6 तो मल्टीप्लाई में है तो साइन का हो जाएगा प्लस के कोस थीटा। ध्यान दो बच्चों यहाँ पे 3 साइन का क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, और थीटा यानी 2 थीटा का हो जाएगा 2। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे ds/d थीटा। ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करो 6 कोस थीटा प्लस के 3 2 6 कोस 2 थीटा। इसको आप 2 मान लीजिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आपको टेस्ट कर लेना है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए आप जानते हैं बच्चों ds/d थीटा आप 0 रखें। अब 0 रखने बच्चों आपको क्या मिलेगा 6 कोस थीटा प्लस के 6 कोस 2 थीटा बराबर 0। 6 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखा करो, ये माइनस हमको ख़त्म करना है, तो कोस 180 यानी पाई माइनस के 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा किस में है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोस को छोड़कर सारे माइनस, तो कोस का कोस बच्चों ये 2 थीटा रह जाएगा प्लस का 2 थीटा और 1 थीटा ऑलरेडी था, तो पाई को मतलब 180 थीटा बराबर 180 या 3 छंग पाई बाई कितना बच्चों 180 लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप इसको 180 रहने दीजिए। अब 180 को डिवाइड करो 60 डिग्री है। अब सेट को आप पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, जैसे वहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ थीटा एक एंगल है। अब बच्चों यहाँ पे समझना ये है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर लो। अब थीटा का मान क्या है, कहाँ पर रखना बच्चों? थीटा का मान पुट इन फर्स्ट में रख लो एक बार। भाई आपका जो एरिया आ जाएगा ना ट्रेपेजियम यानी समलंब का जो क्षेत्र है वो भी तो निकालना है ना। तो s बराबर 6 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ध्यान दे दो बच्चों साइन 60 लिख लो, चलो पाई बाई 3 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा यानी 60। बच्चों यहाँ पे s बराबर 6 साइन सेट का मान क्या हो √3/2 प्लस के साइन 120, और साइन 120 का मान बच्चों कैसे 90 + 30 इस टाइप से निकाल लेना है। अब बच्चों यहाँ पे देखना, इसको आप सोल्व करो 6 √3 और 3 √3 तो 9 √3, और बचे कितने बच्चों यहाँ पे 2। ध्यान रखो मल्टीप्लाई 6 भी था, इसकी मल्टीप्लाई करो 9 तिया कितने हो बच्चों 27 √3, ये इसका एरिया आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न उठता है जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो आप निकाल चुके हैं, और सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर आ गया यानी बच्चों वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर वहाँ पे जो भी क्वांटिटी दे रखी है सेंटीमीटर में था, तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि 6 सेंटीमीटर था तो एरिया सीधी सी बात है वर्ग सेमी वहाँ होगा। अब इसके बाद बच्चों उचिष्ट वाली बात है, अब सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट करना है इससे पता लग जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ द इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, सेकंड को हम डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d/s/d थीटा स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना 6 मल्टीप्लाई में कोस का क्या होगा माइनस के, और 6 मल्टीप्लाई चल ही रहा था थीटा का 1 हो गया। देखना बच्चों साइन का क्या होगा, साइन का हो जाएगा बच्चों साइन, पहले साइन कोस 2 थीटा बताओ, साइन 2 थीटा और 2 थीटा का मतलब 2 मल्टीप्लाई 12। ध्यान दो बच्चों पॉइंट को, यहाँ पे 2 थीटा था, 2 थीटा का 2 और मल्टीप्लाई 6 तो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ थीटा का मान d/2s/d स्क्वायर 6। बच्चों यहाँ पे क्या है माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो 6 साइन किस पर टेस्ट करें थीटा बराबर कितना आता बच्चों आपका 60 डिग्री आया था, यहाँ पे टेस्ट करो तो साइन सेट प्लस माइनस बाहर ले रखा साइन 120। बच्चों ध्यान देना तो माइनस के 6 साइन सेट √3/2 यानी 6 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस अभी बताता साइन 120 क्या है बच्चों √3 प्लस क्या होना इस टाइप से। अब 6 √3 और 12 √3 डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चों, 12 और 6 कितना हो गए 18 √3 और डिवाइड में कितना बच्चों 2, यहाँ पे माइनस के चल रहा था, इससे डिवाइड करो माइनस के 18 थे कितना होगा बच्चों माइनस के 54 इस टाइप से माइनस का, तो मैक्सिमम हो गया मिनिमम।
ठीक है बच्चों, मिनिमम हो मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लेना। बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी लैंग्वेज जो आपको है ना, सबसे पहले आप समलम यानी ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पढ़ना आनी चाहिए। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 फॉर्मूला है बच्चों, BC प्लस AD उनके बीच की दूरी जो आपने परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा था। ठीक है बच्चों, इसको आप फिर कॉपी कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।